Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitra Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो जीवन सागर में हो भैया नैया सदा बढ़ाए जा प्रभु को ना बिसराए जा राम रमैया गाए जा राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो सागर में होती है लहरें लहरों में तूफान लहरों में तूफान सागर में होती है लहरें लहरों में तूफान लहरों में तूफान जीवन में सुख दुख जो आए वो भी ऐसा जान वो भी ऐसा जान सुख और दुख के इस झूले में रमा हो मस्ती सदा बनाए जा इसमें खुद को डुबाए जा राम रमैया गाए जा राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना डरना ना जाना दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना डरना ना जाना माया जंजालों में भी तू कभी न घबराना कभी न घबराना ऐसा रस में ज्ञान मिला है राम हो राम हो राम हो राम राम हो ऐसा रस में ज्ञान मिला है इसमें खुद को डुबाए जा गुरु को ना बिसराए जा राम रमैया गाए जा राम हो राम
हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो Let's open Ramcharitmanas. We are on Lanka Kand, and I'm sure you have memorized how many Kands are there? 7 Kand. Okay, so these are like 7 parts. Balkand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kishikanda Kand, Sundar Kand, Lanka Kand. So Lanka Kand is the 6th Kand of Ramayana. After that, the 7th Kand is Uttarkand. So in Lanka Kand, Doha number 62, that's where we ended our last week's class. And we saw that Ravana battling with the Ramchandraji and other Vanars, he feels defeated. So he is waking up Kumbhakaran, his brother, the brother who sleeps for 6 months. So he's so desperate, he had to wake him up. And we see that Kumbhakaran, what he's saying, he says, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है. So we can see that he is getting good advice from everywhere, but he still does not understand. भलना कीन तैन निसिचर नाहा, अब मोहि आई जगा है काहा, अझूं तात त्याग अभिमाना, भजूं राम होई कल्याणा. हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया. हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा. हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अहे बंधु तै कीन खटाई, प्रथम ही मोही न सुनाये आई. हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं. हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया. किन्हें प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते सोई समय निर्बहा. हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं. नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा. अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई, श्याम गात सरसी रुहु लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन. हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं. राम रूप गुण सुमृत, मगन भयो छन एक, रावण मागय कोटि घट, मद अरु महिष अनेक. श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया. फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए. महिष खाई करी मदिरा पाना,
गर्जा वज्रघात सम्माना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रन के उत्साह से पूरन कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भगत जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, कि तात परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलाने के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो के मानव परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तै कीन उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजे, भजे हो राम रन धीर, जाहु न निज पर सूझ मोही, भयो काल बस बीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयो जहां त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रन धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट के और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एत न कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कट कटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत कट कटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहे भालु कपि एक एक बारा, मुरियो ना मनु तनु टरियो ना टारियो, जिमि गज अरक फलने को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरन व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठिते ही मारेऊ हनुमंता, घुरमित भूतल परेऊ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल लीलहि अवन पचारस, जह तह पटक पटक भट डारस, चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई।
फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर उछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव, कांख दाब कपिराज कहूं, चला अमित बल सीम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुड़ज में अहिगन मेला, भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोही ऐस लराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत बिसतरहीं, गाई गाई भव निधि नर तरहीं, मूर छगई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव वहु कह मूर्छा बीती, निबुक गहे ते ही मृतक प्रतीति, काटे सदसन नासिका काना, गरज आकाश चले उते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गह्यो चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा, पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जाने, फिरा क्रोध करि भय मन ग्लाने, सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजित रासा। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मने, धाये कपि दहूह, एक ही बार तास पर, छाड़े गिर तरजूह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग बिरुधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रन के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मिजी मिलव में ही गर्दा, मुख नासा श्रव नहीं की बाटा, निसर पराहि भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मिलकर पृथ्वी को धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मतनी साचर दर्पा, विषव ग्रसिं जनु एहि विधि अर्पा, मुरे सुभट सब फेरे न फेरे, सूझ न नयन सुने नहीं टेरे। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ।
मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाई भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव भीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दली, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सा रंग साजे कटि भाथा, अरिदल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनिसोरा। हाथ में शरंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सरप जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हुई सतखंडा। घुमरी घुमर घायल मही परही, उठी संभार सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा भी संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहीं, बहुतक देख कठिन सर भाजहीं। रोंड प्रचंड मुंड बिन धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकन, काटे बिकट पिसाच। पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रभु से सब नाराच। प्रभु के वानों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन देख विचारे, हति छन माज निशाचर चारि धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर लई उपारी, डारे जय मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरी काटी रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु तान कोप रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रबस निसर सर जाहि, जिमि दामन घन मांझ समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोह तन कारे,
जनु कज्जल गिरि गेर पनारे, बिकल बिलोक भालु कपिधाये, बिहसा जभी निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गरजा कोटि, कोटि गही कीस, महीपट कई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूधा, ब्रिकु बिलोक जिमि मेष बरूथा, चले भाग कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवानी से पुकारते हुए भाग चले। ये है निशिचर दु काल सम आही, कपिकुल देश परन अब चही, कृपा बारि धर राम करारी, पाहि पाहि परनाथ तितारी हारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है और अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैंची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी, प्रदीप। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काट में ही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पंचहीन मंदर गिर जैसा, उगर बिलोकन प्रभु बिलोका, कृष्ण चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करे चिकार घोर अति, धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। वे बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभे देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंदत श्रासन तान्यो, बिसिख निकर निसिचर मुख भर एव, तदप महाबल भूमि न परयो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक कर तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरहिन भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा, तब प्रभु को पति बर सर लीना,
धरते भिन्नता सो सिर केना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परऊ दसानन आगे, बिकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभ तैं भूधर, हेठ दाब कपि भालु निसाचर। तास तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभी अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुबी बजावें हर्षें, असुतुति करें सुमन बहु बरसें। करी बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतौ खल कहि मुनि गय, राम समर में ही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि बिराज रघुपति, अतुल बल कौशल धने। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कने। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहु दिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे ना भजे श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरे दो आने, समर भई सुभट दमकने। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमि तृण पाए लाग अति ढाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीजें निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कह सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर कर ई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहि। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवेहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयु, कही बहु कथा पिता समझायु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया
और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हूँ काली मोरी मनुसाई, अभी बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रत पायो, सो बल तात न तो ही दिखायूं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एही विधि जलपत भयो बिहाना, चहूँ दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनेचर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं, और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहे सुभट निज निज जय हेतु, बरने न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया में रथ, चढ़ी गयो आकाश। गरजयु अटहास करी, भई कपि कट कहीं तरास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अटहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलित साधु नाना। डारयु परस परिघ पाशाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बान न बचाई, मानहु मघा मेघ जरि लाई। धरु धरु मारु सुने धुनि काना, जो मारे ते ही को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मधा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गेहि गिरि तरु आकाश कपि धावे, देखें तेहि ना दुखित फिर आवें। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हे सहि सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए, बानों से छा दिया। जाहे कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल लीला, किन्हे सक विकल सकल बल सीला। अब कहाँ जाएं ये सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहिन मार किन्हे सर जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय करारे, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ।
गिरजा जास नाम जपे, मुनि काटे भव पास, सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु के ही बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवाने, तर की न जाहे बुद्धि बलवाने, आस विचार जे तगे बिरागी, राम ही भजें तरक सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कही दुर्बाधा, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध पड़ा। बूढ़ जान सठ छाड़े हूं तो ही, लागिस अधम पचार ही मोही, अस के ही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गेहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारस मेघनाथ कह छाती, परा भूमि धुर मित सुर घाती, पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गही पद लंका पर डारा, इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपति सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया बिगत भये सब, हर्षे वानर जूथ। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गेहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाए, चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पर आए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। Let's stop reading over here. We'll start with Doha number 74 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much for joining.